हालेलुया! आप सभी को जय मसीह मेरे प्रियो। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति का, जो प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी का रचा था और चाँद, सूरज, उजाले को बनाया था। तो चलिए पहले सुनेंगे वचन को। उत्पत्ति अध्याय 1 सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आप इस वचन को सुने, उस समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। आप जहाँ भी नज़र देते, जहाँ भी देख पाते, पूरा पृथ्वी पर कोई धरती उस समय कोई सूखी भूमि नहीं था, हर जगह पानी-पानी था, पूरा समुद्र था। वहाँ कोई पृथ्वी ना था और बिल्कुल अंधियारा था। तो चलिए हम और देखेंगे वचन को। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और उस अंधियारे के ऊपर, जल के ऊपर प्रभु के यीशु मसीह का आत्मा मंडलाता था हर दिन, और यीशु मसीह ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। चलिए हम और वचन को देखेंगे। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। जब यीशु मसीह ने उस उजियाले को देखा तो बोला अच्छा है, और अंधेरे से उजियाले को अलग किया। चलिए हमारे वचन को देखेंगे। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा, अंधियारे को रात कहा। चलिए हमारे वचन को देखेंगे। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस उसके बाद सांझ हुआ, फिर से भोर हुआ, और पहला दिन हो गया। चलिए हमारे वचन को देखेंगे। प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल उसके बाद परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो। चलिए हमारे आगे वचन को देखेंगे। दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल परमेश्वर ने जल को कहा दो भाग में हो जाओ, और वैसे ही हुआ। चलिए हमारे वचन को देखेंगे। और ऊपर के जल को अलग कर दिया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। उसके बाद जो अंतर हुआ, उसका जो ऊपर में गया, उस जल को परमेश्वर ने आकाश कहा। उसके बाद फिर दूसरा दिन हो गया। चलिए हमारे वचन को देखेंगे। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे। उसके बाद यीशु मसीह ने इस पृथ्वी का रचना किया, और को कहा नीचे में जितने जल हैं वो एक जगह एक स्थान में इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसे ही हुआ, जैसे परमेश्वर के मुंह से वचन निकला और हर जगह सूखी भूमि दिखाई देने लगा। चलिए हम और वचन को देखेंगे। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और जो यीशु मसीह देखा पृथ्वी को, सूखी भूमि को, उसने सूखी भूमि कहा, और जो जल एक जगह इकट्ठा था उसे समुद्र कहा। चलिए हम और वचन को देखेंगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही उसके बाद यीशु मसीह ने पृथ्वी को वैसे ही छोड़ा। पृथ्वी में उसने हरी-हरी घास और बहुत सारे पेड़-पौधे, खाने-पीने का फल उसने बोला लगने के लिए, और सारा चीज़ उनके वचन के द्वारा से, बोलने के द्वारा से हर एक चीज़ पृथ्वी पर, धरती पर होने लगा, और हर एक चीज़ पेड़-पौधा सब उगने लगा। और इसने बोला प्रभु यीशु मसीह ने, जिसमें बीज हो वो हर एक फल लग जाए पृथ्वी पर, तो वैसा ही हुआ। तो चलिए हमारे वचन को देखेंगे। हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार हालेलुया! आप सभी को जय मसीह। देखिए प्रभु यीशु मसीह के वचन, उसके वट के द्वारा से हर एक चीज़
पृथ्वी पृथ्वी, चाँद, सूरज, सितारा हर एक चीज़ बन गया पृथ्वी पर, हर एक फल, पेड़-पौधे बन गए। तो आप सभी को जय मसीह में